क्या हाल चाल है सबके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के एक ऐसे एक्शन हीरो के बारे में जिसने की एक्शन की दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। इन भाई साहब ने लगभग अपनी हर एक मूवी में ऐसे ऐसे एक्शन सीन किए हैं जिनको देखने के बाद आपके भी दिमाग को लगेगा थोड़ा बहुत गम, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं फनी एक्शन सीन्स ऑफ अजय देवगन। इन भाई साहब को दो चीजें बहुत पसंद है, पहली एक और दूसरा दो। हाँ जी। बाकी हीरो लोग तो एक बाइक के ऊपर स्टंट करते हैं, लेकिन ये जनाब दो बाइक्स के ऊपर स्टंट करते हैं, दो कारों के ऊपर स्टंट करते हैं, दो घोड़ों के ऊपर स्टंट करते हैं और तो और दो ट्रकों के ऊपर भी स्टंट करते हैं। वाओ। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी दो दो चीजों के ऊपर स्टंट तो बस अजय पाजी कर सकते हैं। मेरी जान। तो चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो बिना किए देरी। बोलो जुबान केसरी। भाई ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसे सीन्स तो कार्टून में अच्छे लगते हैं, ना कि मूवीज में। और भाई साहब आपने ये किया कैसे? आपने कारपेट को खींच के 6 बंदों को उड़ा दिया। भाई साहब आप इंसान ही हो कि सुपरमैन? आपसे भी ज्यादा पावर तो आजकल के सुपर हीरोज के पास होती है, लेकिन ऐसी बकचोदी तो उन्होंने भी कभी नहीं की। भगवान से डरो। भाई ये कौन सी गुलाटी मार निंजा टेक्निक है? आपने तो उस बंदे को गुलाटी मरवा के जमीन से आसमान में पहुंचा दिया। इतनी ऊंची जंप तो आप खुद भी नहीं लगा पाओगे, और आपने बंदे को गुलाटी मार के इतनी ऊपर फेंक दिया, कैसे? पता नहीं। अजय देवगन जी आपने इतना सारा वजन कैसे उठा रखा है? पहले तो ये सीढ़ी का वजन, उसके बाद इन बंदों का वजन। आपकी बाजू बाजू में है या क्रेन के पंजे? 4-4 बंदों को एक साथ अकेले उठा रहे हो। इतनी पावर आपके पास आती कहाँ से? खाते क्या हो? और ऐसे सीन बनाने वाले डायरेक्टर के पास भेजा कहाँ से आता है? मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा हो गया। ऐसे पगड़ी कौन बनवाता है? और इस सीन में पता नहीं कौन सी जादुई शक्ति काम कर रही है कि इस पगड़ी के साथ साथ में बंदा भी उड़ रहा है। इस सीन में गुंडों की गाड़ी ट्रेन के आने से पहले ही रेलवे ट्रैक को पार कर देती है। तो ये भाई साहब उन गुंडों का पीछा करने के लिए अपना दिमाग छोड़ के डेरिंगबाजी दिखाते हैं और चलती हुई ट्रेन की पटड़ी पे से ये भाई साहब बड़े आराम से क्रॉसिंग करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो गुंडे तो होते हैं गाड़ी में और अजय देवगन जी पैदल। तो वो गुंडे तो निकल जाते हैं और अजय देवगन जी खड़े के खड़े रह जाते हैं। और फिर ट्रेन के चले जाने के बाद ये भाई साहब फिर से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर से उनका पीछा चालू कर देते हैं। बताओ अजय देवगन जी इतना सारा जोखिम लेने का क्या फायदा हुआ, जब आपको पता ही था कि वो गाड़ी में है, वो तो निकल जाएंगे। फिर आपने क्या सोच के जोखिम लेके ट्रेन की पटड़ी को क्रॉस किया? और भाई साहब ये तेज रफ्तार में चलने वाली ट्रेन है, कोई बैलगाड़ी नहीं जिसके नीचे से आप आराम से निकल गए। अगर आपकी जगह पे कोई आम इंसान होता ना तो वो कब का कट के मर गया होता। बात तो सही है। अजय पाजी की एक मूवी आई थी सन ऑफ सरदार, लेकिन उस मूवी में इन भाई साहब ने जितने भी एक्शन सीन किए हैं ना, वो सन ऑफ सरदार नहीं, सन ऑफ सुपरमैन बन के किए हैं। कहा था ना इनके अंदर सुपरमैन की पावर है। ये भाई साहब उड़ते उड़ते गुंडों को मारते हैं। कभी कभी ये भाई साहब खुद सुपरमैन की तरह उड़ के लड़ते हैं और कभी कभी गुंडों को सुपरमैन की तरह उड़ा के। ये भाई साहब अपनी सुपर पावर से एक भारी भरकम बंदे को उठा के फेंकते हैं और सामने वाले सारे गुंडों को वहीं का वहीं ढेर कर देते हैं। शाबाश। भाई साहब ये बाइक हवा में उल्टी होके कैसे उड़ रही है? इस सीन में तो मूवी वालों ने ग्रेविटी और साइंस की ऐसी तैसी नहीं, पता नहीं कैसी कैसी कर दी। मूवी वाले शायद भूल गए कि अगर हवा में कोई चीज जाती है तो उसका नीचे आना तो तय है, लेकिन इनकी ये बाइक हीरो के घोड़े के साथ साथ में हवा में उड़ रही है। भाई इस मूवी को बनाने वालों ने इस बाइक को चलाने वाले बंदे और इस सीन को देखने वाले बंदों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। लेकिन अपना हीरो तो ऐसी सिचुएशन में भी पूरा पॉजिटिव है। ये बात भाई सीन में कुछ ऐसा होता है कि अजय पाजी और सोनाक्षी सिन्हा आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन चल रही बातचीत में गुंडे लोग हथियार लेके वार करते हैं। लेकिन इतनी आसानी से गुंडे लोग हीरो और हीरोइन को कैसे मार सकते हैं? ये क्या हो गया? भाई इस सीन में हुआ क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूवी वालों के हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा ने इस सीन में सारे गुंडों को मार दिया, लेकिन भाई कैसे? ना तो इन मोहतरमा की लात किसी गुंडे को लगी और ना ही इनका डंडा, लेकिन फिर भी सारे के सारे गुंडे गिर जाते हैं।
भाई इनमें से किसी भी गुंडे को ना तो लात लगी है ना डंडा, ये लोग तो हवा के झोंकों से ही गिरे हैं। बस से मोहतरमा अजय पाजी जी की गोद में आई हैं। जो गुंडे तो निहत्थे थे उनका तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिनके पास तलवारें भी थी वो भी गिर गए। भाई लगता है तुम लोगों को तलवारों का इस्तेमाल करना नहीं आता है। असली तलवार का इस्तेमाल तो अजय पाजी करते हैं। You're the one I desire. I'm calling for. देख रहे हो इनकी तलवारबाजी। पीठ पे छुपाई हुई तलवार निकालने के चक्कर में इन भाई साहब ने अपनी शर्ट ही काट ली। क्या बात है। You give me a sweet surprise. भाई इस सीन में कौन सा लॉजिक यूज किया गया है? एक तेज धार वाली तलवार मार के इन भाई साहब ने हवा में 4 बंदे उड़ा दिए, वो भी स्लो मोशन में। और ये बंदे इतने स्लो मोशन में हवा में उड़ रहे हैं कि अजय पाजी इनके नीचे से निकल गए और ये बंदे अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। इस बार इन्होंने फिर एक बंदे को तलवार मार के हवा में उड़ा दिया। भाई इन मूवी वालों के पास कॉमन सेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। भला कोई बंदा किसी को तलवार मार के हवा में कैसे उड़ा सकता है? बल्कि अगर कोई बंदा किसी बंदे को तलवार मारेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर कट लगेगा और उस कट की लंबाई चौड़ाई इस बात पर डिपेंड करेगी कि तलवार को कितनी जोर से मारा गया है। सही कह रहे हो सर आप। इस सीन में तो फिर भी इन भाई साहब के पास हथियार है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब भी आप फाइट कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई हथियार मिल जाए। कभी कभी हथियार नहीं मिल पाते, तो इस कठिन सिचुएशन को भी अजय देवगन जी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देते हैं। अपने दिमाग का 100% यूज करना तो कोई इन भाई साहब से सीखे। जो टूथपिक ढंग से दांत नहीं साफ कर पाती, उस टूथपिक से ये भाई साहब बंदे मार रहे हैं। इससे सस्ता हथियार आपने पहले कभी देखा था क्या? नहीं। यही नहीं। टूथपिक को यूज किया जाता है मुंह में फंसी हुई खाने पीने की चीजों को निकालने के लिए, लेकिन कभी कभी तो अजय देवगन जी खाने पीने की चीजों से ही बंदों को मारते हैं और फिर ये भाई साहब चटनी खिला के और चटनी मार के बंदे को मारते हैं। वेल डन। अजय देवगन जी किसी भी गुंडे को मार के उसका फुटबॉल की तरह टप्पा खिलवा सकते हैं। और तो और गुंडों को क्रिकेट की बॉल की तरह फेंक के उनका छक्का चौका भी लगवा सकते हैं। गुंडों को हवा में उड़ाना तो इन भाई साहब का दाएं हाथ का खेल है। इस सीन में ये गुंडे इस लड़की को ऊपर से नीचे फेंकने वाले होते हैं, तो अजय देवगन जी इस लड़की को बचाने के लिए खुद कैच नहीं करते, बल्कि एक लोड हुए ट्रक को अकेले खींच के उसी पोजीशन में खड़ा कर देते हैं जहाँ पे लड़की गिरने वाली होती है। और उस लोड ट्रक में होती है रुई, तो लड़की बच जाती है। भाई साहब आप काम तो भलाई वाला करना चाहते थे, लेकिन आपने भलाई के चक्कर में ऐसा काम कर दिया जो एक अकेला बंदा कभी भी कर नहीं सकता। एक नॉर्मल इंसान खाली ट्रक को धक्का मार के हिला नहीं सकता, और इन भाई साहब ने एक लोड ट्रक को अकेले खींच लिया। क्या बात है सर। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।